दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज क्या बात करने आया हूँ, जैसे कि आप लोग पढ़कर आए होंगे कि म्यूचुअल फंड बेवकूफ बनाता है और ईटीएफ सोना है। तो यह बात आप पढ़कर आए हो और इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। एक्चुअली वीक ऑफ है तो एजुकेशनल वीडियो देना बनता था। हालांकि एक वीडियो पहले ही पोस्ट हो चुका है, पर लेकिन आप लोगों का प्यार देखकर ये सोचा कि इसके बारे में भी जानकारी आपको देना चाहिए। एक्चुअली बात क्या है दोस्तों कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक ही है कि लोगों के अंदर नॉलेज की कमी है। आज की डेट के अंदर अगर कोई एक 5 से 10 हजार रुपए का अगर फोन लेने जाता है तो वहां पर भी जाकर वो 5 से 10 दुकानें छानता है और छानने के बाद वहां से वो अच्छे से अच्छा फोन बाय करता है। बट आज की डेट के अंदर जब कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है, कोई स्टॉक खरीदने जाता है, कोई ट्रेडिंग करने जाता है, तो वो किसी से भी नहीं पूछता है। वो सिंपल सी बात यही है कि या तो उसको जो है वो लग रहा होता है, दिख नहीं रहा होता है, ओनली लग रहा होता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या ये ईटीएफ क्या होता है। बहुत सिंपल भाषा में बात करेंगे, उस तरीके से बात करेंगे जैसे आपको बताने का और पढ़ाने का मेरा तरीका है। और यह वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पर टटोलकर लोगों की ईटीएफ पर वीडियो, ईटीएफ पर वीडियो मिलियंस के अंदर गई है, उस पर मिलियंस व्यू है ईटीएफ पर। अब ये ईटीएफ क्या होता है और ईटीएफ के बारे में बात करेंगे और इसे कंपेयर करेंगे हम लोग म्यूचुअल फंड से। और एक ऐसी स्ट्रेटजी इसमें आपको दी जाएगी जिस पर अगर आपने काम कर लिया तो आप अवश्य ही लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट लेकर जाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी लोग हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग से हम एक छोटा सी अमाउंट अगर माने कि 1000 2000 रुपया अगर हम लोग निकालते हैं, तो क्या 1000 2000 रुपये को हमें कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसी जगह मिल जाए इन्वेस्ट करने के लिए कि जो कभी फेल ही नहीं हो सकती, जो कभी रोंग ही नहीं हो सकती, तो कितना ही बेहतर रहेगा। तो इसी बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में करेंगे। इस टॉपिक को मैं कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं केवल वही बताऊंगा आपको जो चीजें मार्केट के अंदर काम करती हैं और जो चीजें मार्केट के अंदर चलती हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी करते हैं किताबी बातें अभी की ईटीएफ क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि ईटीएफ क्या होता है एंड म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा कि आजकल लोग बहुत चर्चा में चल रहे हैं कि एसआईपी करवा लो, एसआईपी करवा लो। आप 2000 रुपए महीने की, 5000 रुपए महीने की आप लोग एसआईपी करवा लो, ठीक है। ये बातें आपको हर कोई बोल देता है कि ये म्यूचुअल फंड इतना बढ़ गया, इस म्यूचुअल फंड ने इस बार 20% आपका जो है ईयरली मार्जिन दिया, इस म्यूचुअल फंड ने आपका 25% ईयरली मार्जिन दिया। ये चीजें आपने बहुत सारी सुनी होगी और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता भी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। बट आप एक बात बताइएगा, एक साइकोलॉजिकल बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पिछले 3 से 4 सालों के अंदर आप कोई भी मिड कैप स्टॉक उठाकर देख लो, मिड कैप कंपनी का कोई भी स्टॉक उठाकर देख लो, वो अपना 3 से 5 गुना हो चुका है। तो क्या कभी आपको म्यूचुअल फंड वालों ने 20% से 25% से मैक्सिमम रिटर्न दिया? तो इसका आंसर है नो, नहीं दिया। आज तक म्यूचुअल फंड वालों ने आपको 20-25% से ऊपर का रिटर्न नहीं दिखा। बट ये बात बताओ कि पिछले 3 से 4 सालों के अंदर जब भी बाजार के अंदर इतनी तेजी आई है, सारे के सारे स्टॉक कोई 4 गुना, कोई 2 गुना, कोई 3 गुना, कोई 2 गुना हो चुके हैं। तो क्या इतना पैसा म्यूचुअल फंड वालों का, जो ये म्यूचुअल फंड वाले 20-25% देते हैं, तो ये पैसा कहाँ जाता है? इसकी रिपोर्ट आपको तो नहीं मिलती कि ये पैसा कहाँ जाता है। वो क्या करते हैं, वो आपको म्यूचुअल फंड देते हैं, आप उन्हें पैसे देते हो, वो आपको एक यूनिट दे देते हैं। उस यूनिट का भाव चलता रहता है, बाजार ऊपर जाता है, वो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। सपोज आज म्यूचुअल फंड वालों के पास 1 करोड़ आया, वो 1 करोड़ को इन्वेस्ट कर देंगे और इन्वेस्ट करने के बाद वहां पर फंड मैनेजर होंगे, वो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं उसको और वो अच्छी कंपनियों के अंदर आपका पैसा लगाकर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही तो म्यूचुअल फंड होता है। और उस पर आपको 15 16 18 20% 22% साल का दिखा देते हैं। अभी बाजार जबकि बुल रन में है, जब आपको म्यूचुअल फंड वाले इतने पैसे दे रहे हैं, जब बाजार लगातार गिरता होगा क्या, तो क्या इनकी यूनिट के भाव नहीं गिरेंगे? तो इसका आंसर होता है यस, इनकी यूनिट के भाव भी गिरेंगे, क्योंकि इनका पैसा भी तो बाजार के अंदर ही लग रहा है, वहां पर फंड मैनेजर ही तो है। अगर आप खुद सक्षम नहीं है एनालिसिस करने में स्टॉक के अंदर, तो ही तो आप म्यूचुअल फंड पर काम करोगे। अगर आप खुद सक्षम होगे तो म्यूचुअल फंड वालों को आप काहे को पैसा दोगे अपना मैनेज करने के लिए? तो ये होता है सिंपल सा म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड कैसे होता है?
हम म्यूचुअल फंड, अगर हमें कोई भी स्टॉक खरीदना होता है, सपोज मैं जरोदा की बात करता हूं, अगर मेरे को जरोदा में कोई भी स्टॉक लेना है, सपोज मेरे को जरोदा के अंदर रिलायंस लेना है, या मेरे को जरोदा के अंदर टाटा लेना है, या मेरे को जरोदा के अंदर आपका इन्फोसिस लेना है, कोई भी मेरे को अगर स्टॉक लेना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्सचेंज से काइट ऐप से लेना पड़ेगा, राइट, सीधी सी बात। अगर मेरे को कोई भी म्यूचुअल फंड लेना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को काइट ऐप पे तो म्यूचुअल फंड नहीं मिलेगा ना, मेरे को कॉइन ऐप पर जाकर वहां से, ये जरोदा का ही कॉइन ऐप पर जाकर वहां से म्यूचुअल फंड लेना पड़ेगा, यही तो होगा। तो ये अलग अलग चीजें हो गई। आप जब भी म्यूचुअल फंड लेते हो, एक एएमसी से लेते हो, और वहां पर जाकर आपको जो है उसकी यूनिट दे दी जाती है। जब आप म्यूचुअल फंड बेचते हो तो वो म्यूचुअल फंड वाले आपको उस यूनिट के हिसाब से, जो यूनिट उनका भाव चल रहा होता है, उस हिसाब से आपको आपके पैसे दे देते हैं। सिंपल सा होता है म्यूचुअल फंड। बट म्यूचुअल फंड वाले आपको मेरे हिसाब से 20 से 25% मैक्सिमम ईयरली से ऊपर नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर। चाहे आपका जो है स्टॉक, आज इस बातों को सुनकर बहुत सारे लोग जो है बोलेंगे कि क्या ही सच बोल रहा है, बट चाहे आपका स्टॉक 2 गुना हो जाए, चाहे 3 गुना हो जाए, चाहे 4 गुना हो जाए, बस मेरे को अंदाजा यही है कि 18, 17, 16, 15, 12, 20 आपको परसेंट ये दे देंगे। इसके अलावा आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे ये। अब मैं आपको बता देता हूं कि ईटीएफ क्या होता है। सपोज आपके सामने निफ्टी है, राइट। अब निफ्टी में हम लोग रोज ट्रेड करते हैं, आपको पता ही है। निफ्टी हमारा फेवरेट इंडेक्स है, और हम किस में ट्रेड करते हैं, हम करते हैं निफ्टी 50 में ट्रेड, राइट। जितना हो सकेगा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। कॉम्प्लिकेटेड के लिए 1000 वीडियो यूट्यूब पर पड़ी जाएंगी है, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। यही नहीं बताते कि काम कैसे करना है कल से जाकर, या इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, सीधी सी बात यही नहीं बताते। अब ये निफ्टी 50 या निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है दोस्तों? निफ्टी 50 का मतलब होता है निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज, राइट, यही तो होगा। जो सबसे बेस्ट कंपनीज हैं निफ्टी के अंदर, जितने भी लिस्टेड कंपनी है, उसमें से जो 50 कंपनी है वो निफ्टी 50 के अंदर होती है। अब कौन कौन सी 50 कंपनीज है, अगर हम लोग यहाँ पर जाकर गूगल करते हैं, और गूगल कर कर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं निफ्टी 50 और जी कंपनीज, तो यहां पर आपने जैसे ये देखिए लिखा निफ्टी 50 कंपनीज, निफ्टी 50 के अंदर आपके सामने रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एल&टी, एशियन पेंट, ये सारी कंपनीज आपके सामने अवेलेबल है। अब आपके सामने लगभग रिलायंस कितने का, लगभग रिलायंस 3,3200 का भाव चल रहा होगा। बजाज फाइनेंस कितने का, बजाज फाइनेंस भी बहुत बड़ा शेयर है, और बजाज फाइनेंस का भी भाव बहुत ऊपर है। एचडीएफसी बैंक भी 1500-1800 के बीच में चलता रहता है। तो इस तरीके से ये आपके सामने निफ्टी 50 कंपनीज यहाँ पर अवेलेबल है, कि यहाँ पर निफ्टी 50 कंपनीज आपको सारी की सारी यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए यहाँ पर सारी आपके सामने निफ्टी 50 कंपनीज है। कौन कौन सी, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, टाटा टीसीएस हो गई, टीसीएस का 4100 का भाव है, आपका रिलायंस का 3193 का भाव है, एचडीएफसी 1600 से 22 का है, आपके सामने आईसीआईसी बैंक ये आपका 1232 का है, भारतीय एयरटेल आपका 1433 का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 859 860 रुपए के लगभग है, इन्फोसिस आपका 1711 रुपए का है। तो ये सारी की सारी कंपनियां, हिंदुस्तान लीवर आपका ये आपका 2622 रुपए का, ये सारी की सारी कंपनियां किसमें लिस्टेड हैं, निफ्टी 50 में, राइट। मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं, आगे की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो निफ्टी 50 में और कंपनियां भी आ जाएंगी। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अब ये निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा 50 कंपनियों से मिलकर बना है। आज मेरे पास, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं, सपोज 20,000 से 25,000 रुपए की, राइट। या मैं छोटी सी नौकरी करता हूं आज के समय के अंदर 50,000 रुपए की। अब बताओ, आप मुझे 50,000 की नौकरी करते करते आपने अपने घर का खर्च कर कर, सारी चीजें आपने एक्सपेंस कर कर, आपने मात्र बचाए कितने रुपए, मात्र आपने 5,000 रुपए बचाए। और अब आप सोचते हो कि मैं 5,000 रुपए ले जाकर मैं निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में पैसा लगा दूं, तो क्या ये संभव है? तो इसका आंसर है नो, ये संभव नहीं है। क्योंकि
अगर मैं 5,000 रुपया बचाकर यहाँ जाता हूँ और मैं सोचूं कि निफ्टी 50 में 50 में कंपनियां ले लूं, तो 3193 का तो एक रिलायंस ही आ गया और टीसीएस ही आ गया, 4183 का एचडीएफसी आ गया 1622 रुपए का। तो क्या मात्र 50,000 रुपए मेरे इन 50 कंपनियों के अंदर लग सकते हैं? बहुत सारे लोग इन सब बातों को जानते भी होंगे, बट मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो लोग बिल्कुल जीरो से नहीं जानते हैं। तो इसलिए मेरी मजबूरी है दोस्तों की इन सब बातों को बताना आप लोगों को, जितना मैं जानता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर निफ्टी 50 में 50 कंपनियों में हम अपने 5,000 रुपए नहीं डाल सकते। बट अगर क्या हमें कोई एक ऐसी सुविधा मिल जाए, कोई एक ऐसा इंडेक्स मिल जाए, कोई एक ऐसा ईटीएफ मिल जाए, ईटीएफ कोई ऐसा मिल जाए जो वो बोले कि लाओ आप मुझे हमारे को दे दो 5,000 रुपए और हम आपको निफ्टी 50 के अंदर 50 की 50 कंपनियों में आपका पैसा लगा देंगे, तो अब क्या यह फायदेमंद है या नहीं है? एक सबसे बड़ी बात, ईटीएफ, बड़े घोर से सुनना, ईटीएफ कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यह पॉसिबल नहीं है जीरो हो जाए। हमारा देश खत्म हो जाए, हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाए, हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, इंडेक्स खत्म हो जाए, शेयर बाजार खत्म हो जाए, जब ईटीएफ जीरो होगा, नहीं तो ईटीएफ जीरो नहीं हो सकता। आपने किसी स्टॉक के अंदर, पेनी स्टॉक के अंदर आपने पैसा डाला, आपने पेटीएम में पैसा डाला, पेटीएम आपका गिर गिर कर आज क्या हाल है आप जानते हो। अगर वो जीरो भी हो सकता है, बट कभी भी ईटीएफ जीरो नहीं होता। और इसमें एक सबसे अच्छी बात है, जितना मैं जानता हूं कि निफ्टी 50 के अंदर जो 50 दिग्गज बड़ी कंपनियां होती है, शायद उसको हमारी जो है उसको आपका एक्सचेंज 3 महीने या 6 महीने के अंदर हर 50 कंपनियों को फिल्टर करती है। जो उसमें से बेकार परफॉर्म कर रही होती है निफ्टी 50 में से, उसको बाहर निकाल कर फेंक देती है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उसे निफ्टी 50 में ले आती है। तो हमारा पैसा जो ईटीएफ में लगता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन आएगा, ईटीएफ सर होते कौन कौन से हैं, किस किस तरीके के होते हैं? हर एक तरीके के ईटीएफ होते हैं। सपोज आपको निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में लगाना है, तो आपको जो है निफ्टी का ईटीएफ मिल जाएगा। आपको मिड कैप में लगाना है तो मिड कैप का ईटीएफ मिल जाएगा। आपको सेंसेक्स में लगाना है तो सेंसेक्स का ईटीएफ मिल जाएगा। आपको गोल्ड में लगाना है तो गोल्ड का ईटीएफ मिल जाएगा। यहां तक कि आपको सेक्टर में किसी लगाना है, सपोज आपको लगता है कि आज जो है फार्मा सेक्टर डाउन है तो मैं लगा दूं, अब फार्मा सेक्टर में सारी कंपनियों में ना लगाकर उसका आप लोग ईटीएफ ले सकते हो। आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में लगा दूं तो इसका ईटीएफ ले सकते हो, तो ईटीएफ आपको मिल जाते हैं। अब अभी मैं बात कर रहा हूं आपके सामने निफ्टी की, और मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी के अंदर आप ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ, क्योंकि इससे ज्यादा इसके अंदर समझाने के लिए कुछ बात बचती नहीं है। और साथ में मैं आपको बता देता हूं, हम ईटीएफ केवल सीधा डायरेक्ट एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे आप ईटीएफ खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो वो मैं आपको अभी बता देता हूं, और किस तरीके से हम लोग खरीद पाएंगे वो बता देता हूं, और इसे कैसे खरीदने का तरीका होना चाहिए वो भी आपको मैं बता देता हूं। एक स्ट्रेटेजी भी आपको यहां पर ही मैं देकर जाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधा अपने ब्रोकर के पास। मैंने यहाँ पर जरोधा का ब्रोकर ऑन किया हुआ है। जरोधा का जो है मैं टर्मिनल इस समय यूज कर रहा हूँ। और अब आपने क्या करना है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च बॉक्स के अंदर आएंगे और आपको अगर निफ्टी का ईटीएफ लेना है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा NIFTY, निफ्टी। उसके बाद आपको लिखना होगा 20, BE, आपका दोबारा से ई और एस। जैसे ही आप 20 लिखोगे, यहां पर आपके सामने एक आ जाएगा निफ्टी 20। अब निफ्टी 20 क्या होता है? 20 कुछ नहीं होता, ये बेंचमार्क होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप फुल फॉर्म जाकर गूगल पर चेक कर लेना। अब यहाँ पर जैसे ही आप निफ्टी 20 पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा निफ्टी 20। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर एक ईटीएफ आ जाएगा। कौन से वाला ईटीएफ? ये आपका ईटीएफ आ गया। इसका क्या भाव चल रहा है? इसका भाव चल रहा है 272 रुपया 272 रुपया 14 पैसे। अब क्या होगा? अब जैसे जैसे आपका निफ्टी ऊपर जाएगा ये ईटीएफ ऊपर जाएगा, जैसे जैसे आपका निफ्टी नीचे जाएगा ये ईटीएफ नीचे जाएगा। अब आपको एक बहुत मजेदार चीज दिखाता हूं। अब मैं आपको एक पहले उससे पहले ये वाली बात बताना चाहता हूं। अगर आपको मिड कैप का ईटीएफ चाहिए तो मिड कैप लिखोगे, मिड कैप,
और आप उसके आगे जैसे 20 लिखोगे तो आपके सामने मिड कैप 20 का ईटीएफ आ जाएगा। आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मिड कैप 20 218 रुपीज 95 पैसा। अब ये क्या है, ये मिड कैप के अंदर जो सबसे बेहतरीन 150 कंपनियां काम करती हैं उसका ईटीएफ है। 218 रुपया 95 पैसे देकर आप उस अब 150 कंपनियों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप निफ्टी 20 लिखते हो, निफ्टी 20 272 रुपए का है। आप 272 रुपए पे कर कर उस 272 रुपए पे कर कर उस 50 कंपनियों में, दिग्गज 50 कंपनी, हमारे देश की सबसे टॉप ब्लू चिप 50 कंपनियों के अंदर आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है और क्या होना है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको एक चीज बहुत जबरदस्त दिखाना चाहता हूं। वो क्या चीज दिखाना चाहता हूं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने निफ्टी 20 का ईटीएफ खोला हुआ है। अब यहाँ पर इसको मैं बड़ी स्क्रीन पर ले आता हूँ और एक मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लाता हूँ जिसमें हम लोग रोज ही ट्रेडिंग करते हैं और आप इस बात को जानते भी हैं। अब दोनों को मैं 5-5 मिनट के चार्ट पर लगा लेता हूँ। ये कौन सा चार्ट है, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। आपके सामने फ्राइडे का जो मार्केट था, आपने ये वाले मार्केट में ट्रेड किया था। आपके सामने ये वाला मार्केट फ्राइडे का था, आप लोग इस बात को जानते होंगे, इसमें आपने ट्रेड भी किया था। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां पर मैं आपके सामने निफ्टी 20 का चार्ट खोलता हूं। निफ्टी 20 का चार्ट जैसे ही मैं ओपन करता हूं और 5 मिनट पर जाता हूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब आपको कोई चीज दिखाई दे रही है आपके सामने, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट और निफ्टी 20 का चार्ट आपको सेम नहीं दिखाई दे रहा। आप ये देखिए ना, ये निफ्टी का चार्ट है हमारा और ये हमारा, मैं दूसरे वाली विंडो पर जाता हूं तो ये हमारा यहाँ पर निफ्टी 20 का चार्ट आपको सेम नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे जैसे निफ्टी परफॉर्म करेगा वैसे वैसे हमारा निफ्टी 20 परफॉर्म करेगा। यहाँ पर हमने केवल 271 रुपीज देकर निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब क्या आपसे मेरा यह सवाल है, क्या निफ्टी कभी जीरो हो सकती है? तो इसका आंसर है नो, निफ्टी कभी जीरो नहीं हो सकती। और दूसरी बात, चाहे इंसान हो और चाहे शेयर बाजार का इंडेक्स हो, जाना ऊपर ही होता है। तो इस बात के क्या मायने हुए, इस बात के यह मायने हुए कि अगर आप ईटीएफ के अंदर पैसा लगाते हैं तो वो जाना आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तो ऊपर ही है। अब आपने क्या करना है, पैसा लगाने का तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूं कि पैसा किस हिसाब से लगा सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे, सबसे पहले तो आपका ईटीएफ में जो भी पैसा लगेगा वो बिल्कुल आपका रिस्क फ्री होगा। स्टॉक जीरो हो सकता है, ट्रेडिंग के अंदर हम लोग फेल हो सकते हैं, ऑप्शंस फ्यूचर करते हैं उसके अंदर हमारा पैसा जा सकता है और आ सकता है, बट निफ्टी ईटीएफ के अंदर आपका पैसा नहीं मरेगा। यह बात की जिम्मेदारी पूरी पूरी होगी और निफ्टी 20 के अंदर पैसा नहीं मरता है। अब इसमें क्या करना है, कैसे पैसा लगाना है, वो एक सिस्टम होता है। आप अब आज के बाद क्या करिए, आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं या 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं या 20,000 रुपये, 15,000 से 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, जिस मर्जी कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप उसका आज के बाद 10%, कोई नहीं बताता ये सब चीजें, मैं इन सब चीजों को पेड भी कर सकता था, बंडल बनाकर बेच सकता था और बिक भी जाती हैं आजकल बाजार के अंदर, आपको सब पता है। आप अपनी सैलरी का, अपनी तनख्वाह का, अपनी बिजनेस का, अपनी ट्रेडिंग का जितना भी कमाते हैं उसका एटलीस्ट 10% आप ईटीएफ में आज के बाद इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट कैसे होगी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सपोज आपने, बहुत छोटी सी अमाउंट से लेकर चलूंगा, सपोज आपने 5,000 रुपया महीने का बचाया, क्या बचाया, 5,000 रुपया महीना आपने बचाया, तो इस 5,000 रुपये महीने को मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं ईटीएफ के अंदर। अगर आपने यह चीज ही शुरू कर दी तो एक दिन आने वाले समय में कुछ सालों बाद आपको एक बहुत अच्छा फंड बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं। आपने क्या करना है, अब पेन ले लो, कॉपी ले लो और सुन लो अच्छे तरीके से। आपने क्या करना है, आपने निफ्टी 20 के चार्ट पर आना है, आने के बाद यहां से सीधा मंथली टाइम फ्रेम पर चले जाना है। कौन सा टाइम फ्रेम पर जाना है, आपने जाना है मंथली टाइम फ्रेम पर। अब मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर आपने क्या करना है, आपने केवल और केवल एक काम करना है। जानते हो ये कैंडल आपके सामने है, ये कैंडल्स आपके सामने हैं,
अब क्या होता है, मार्केट ऐसे चलता है गिरता है, ऐसे चलता है गिरता है, ऐसे चलता है गिरता है, ऐसे चलता है, ऐसे ही तो कर जाता है स्टॉक मार्केट ऊपर, और कोई तरीका तो नहीं है स्टॉक मार्केट का ऊपर जाने का। और अब हमें इसी में से रिटर्न कैलकुलेट करने हैं। अब हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। हमको यहाँ पर दो कैंडल दिखाई दे रही होंगी। कौन कौन सी कैंडल दिखाई दे रही हैं? ये बहुत कारगर तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है रेड कलर की, और एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की। जितना ज्यादा स्टॉक मार्केट को सिंपल रखोगे उतना ज्यादा ही आपका बेनिफिट होने वाला है। आपने केवल एक बात दिमाग में रखनी है, 5,000 रुपए महीना उठाना है और अलग रख देना है। अलग रखने के बाद मैं 5,000 रुपए महीना अपना 5,000 रुपीज पर मंथ जब भी इन्वेस्टमेंट करूंगा जब मेरे को रेड कैंडल दिखेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये ईटीएफ है, इसके अंदर आप एवरेज कर सकते हो क्योंकि इसने कभी भी जीरो नहीं होना। और जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा मार्केट में पैसा बनेगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो आपका ईटीएफ भी ऊपर जाएगा। निफ्टी 50 गिरेगा तो आपका ईटीएफ भी गिरेगा। सीधी सी बात। आज नहीं कल बाजार ने ऊपर जाना है। बाजार करेक्शन करने आए फिर भी ऊपर जा सकता है। जब कोविड जैसे इतनी महामारी के अंदर बाजार गिरकर इतना रिकवर हो सकता है तो इंडियन मार्केट है, बाजार कहीं नहीं जाने वाला और आपका पैसा भी ईटीएफ में कहीं नहीं जाने वाला। अब आपने क्या करना है? अब आपने केवल रेड कैंडल देखनी है। अब रेड कैंडल कैसे देखनी है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप आ जाओ ईटीएफ के चार्ट पर। आपके सामने यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? आपके सामने यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आपके सामने। मैं इस महीने इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। रेड कैंडल आई आपके सामने, ये 5,000 रुपए आपने यहाँ पर रख लिए। ये अगले महीने रेड कैंडल आई, इस महीने के 5,000 और इस महीने के 5,000, तो टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपया इस महीने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगले महीने फिर रेड कैंडल दिखाई दी, फिर 5,000 रुपया डाल दिया। अगले महीने ग्रीन कैंडल दिखाई दी, 5,000 रुपया अलग रख दिया। अगले महीने फिर ग्रीन कैंडल दिखाई दी, 5,000 रुपया अलग रख दिया। अगले महीने फिर रेड कैंडल दिखाई दी, 5 5 10 पुराना पड़ा था, 5,000 रुपया और मिलाया, 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद अगले महीने ग्रीन कैंडल दिखाई दी, 5,000 रुपया अलग रख दिया। ग्रीन में फिर 5 अलग रख दिया। इतनी बड़ी रेड कैंडल दिखाई दी, 5 और मिलाकर 15,000 रुपया फिर डाल दिया। अगले महीने फिर रेड कैंडल दिखाई दी, 5,000 रुपए डाल दिया। मतलब कि आपको ये थ्योरी फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूं इतना बड़ा फंड आप जनरेट कर लेंगे, क्योंकि ईटीएफ कभी जीरो नहीं होगा। इतना बड़ा फंड आप लोग जनरेट कर लेंगे आने वाले समय के अंदर कि मैं बता नहीं सकता। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग का पैसा ईटीएफ में डाल दिया और इस स्ट्रेटजी से डाल दिया, जिस महीने भी रेड कैंडल बनेगी मैं अपना पैसा डालूंगा, ग्रीन कैंडल बनेगी मैं पैसे को उठाकर अलग सेविंग अकाउंट में गुल्लक में रख दूंगा, कहीं भी रख दूंगा, मैं उस पैसे को यूज नहीं करूंगा। अगले महीने रेड कैंडल बनेगी, नहीं बनेगी तो कोई नहीं, फिर से उठाकर अलग रख दूंगा। तीसरे महीने रेड कैंडल बनेगी, 2 महीने पुराना पैसा और जो इस महीने का पैसा है मेरी सेविंग का वो मैं उठाकर डालूंगा। ऐसे कर कर अगर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो म्यूचुअल फंड वालों में इन्वेस्टमेंट करना आप लोग भूल जाओगे, म्यूचुअल फंड को भूल जाओगे। ईटीएफ इतने खतरनाक रिटर्न भी देता है। आप मिड कैप 150 का ईटीएफ उठाकर देख लो, पता नहीं कितने परसेंट आपको, 100% आपको रिटर्न दिया है मिड कैप 150 ने। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से इस जगह से ही लग जाते, इस जगह से ही लग जाते, इस जगह से ही लग जाते, तो क्या आज आपका पैसा नहीं बनता? तो अवश्य ही बनता। 100% आपका पैसा बनेगा, ये मेरे से आप गारंटी ले लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईटीएफ में आपका पैसा ना बने। और मैं चाहता हूं कि इस चैनल की ग्रोथ आप ज्यादा से ज्यादा कराओ। इस चैनल की ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी उतनी चीजें आपके सामने आएंगी। और ये आप ही लोगों का चैनल है, जितना चैनल शक्तिशाली बनेगा उतना आप ही लोगों का फायदा होगा। इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों किसी और नए लेक्चर में आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।